अभी तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो रुको, इस वीडियो को देखो और समझो क्यों नहीं लगी। और अगर तुम इस वीडियो को स्किप करते हो और इस वीडियो को छोड़ कर जाते हो तो और नहीं लगेगी, क्योंकि तुम आज तक गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तुम बस नामी बनिया की ओर भाग रहे हो कि फलना सर से पढ़ रहे हैं, चिल्ला सर से पढ़ रहे हैं। कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम कहीं भी पढ़ रहे हो तो इस वीडियो को देखो और समझो कि हाँ, इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट जरूर होगा, और रिजल्ट होगा तो सरकारी नौकरी जरूर होगी। तो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। और मेरा नाम है गुलशन और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों कि बच्चों को सही तरीके से और अच्छे मार्गदर्शन, एक टीचर का काम क्या रहता है? रास्ता दिखाना। रास्ता पर चलना किसको है? तुमको खुद रास्ता पर चलना है। तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देता हूँ, लंफन वगैरह वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स वाली बातें बोलता हूँ। जैसे कि दोस्तों, मैं भी बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा था, तो आज के डेट में क्या है दोस्तों, हवा हो गया है। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर कोई फेमस है, जैसे आप कोई चाट बेचने वाला है, दो चाट बेचने वाला है, एक रमेश है एक सुरेश है। रमेश का पास भीड़ अगर ज्यादा है तो जनता जो है, ग्राहक जो उसी के पास ज्यादा चाट खाने के लिए आदमी जाएगा, सोचेगा उसका अच्छा इसलिए वहां पर भीड़ है। नहीं, सुरेश भी अच्छा चाट बनाया है लेकिन उसके पास भीड़ नहीं है, इसलिए मतलब क्राउड नहीं जा रहा है। तो जो भीड़ देखकर ही भीड़ मतलब लोग जाता है। तो भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर अकेले स्ट्रगल करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे के कहने का मतलब यह है कि रमेश भी अच्छा था, सुरेश भी अच्छा, दोनों अच्छा, लेकिन जिसके पास भीड़ है वो बेस्ट हो गया ज्यादा। तो आज तक आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लड़के बस मैराथन खोल लिए, लगातार देखते जा रहे हैं बिंदुसार को किसने मारा, बिंबिसार कौन था, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस चैप्टर का है। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अब हम एक ऐसे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर आपका जीके जीएस का टेंशन खत्म हो जाएगा। और जॉब में, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में 50% अगर मैथ रीजनिंग का हाथ है तो 50% जीके जीएस का भी हाथ है। अगर आपका जीके जीएस मजबूत नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, अगर मैथ रीजनिंग मजबूत नहीं तो तभी रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जिस एग्जाम में सिर्फ जीके जीएस है, जैसे कि यहाँ पर बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, ये सब में मोटा मोटी जो है ना दोस्तों, जीके जीएस का ही ज्यादा पकड़ रहा था। 90% या 75% जीके जीएस का योगदान है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जीके जीएस का मैं मजबूत करने का गारंटी लेता हूं। तो आप लोग जानते होंगे कि एक बुक है जो लूसेंट, उसके बारे में पूरे भारत के लोग जानते हैं, लेकिन उसमें इतना टफ लिखा हुआ है ना कि उसको बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। लूसेंट किसके पास है? देखिए मेरे पास भी रखा है, लेकिन हम इसको आज तक नहीं पढ़े, क्योंकि इसके शब्द जो है ना बहुत ही कठिन है, बच्चों को समझ में नहीं आती। उसी लूसेंट का आज हम सारांश करेंगे और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इसलिए लूसेंट के लिए लूसेंट का रामबाण वीडियो रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये वीडियो काफी लंबा चलेगा, आप लोग आराम से देखिए। तो हम, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, 16 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, 16 कॉपी बनाना है। जिसका जो तैयारी, एक दो को कम भी कर सकता है, जिसको जैसे कि दरोगा बनना है या फिर बिहार पुलिस बनना है या फिर चले जाइए बीपीएससी में, तो इसमें इंग्लिश आप हटा सकते हैं, और लेकिन बाकी सब चीजें, हिंदी हटा सकते हैं लेकिन बाकी सब चीजें रहेगी, करंट अफेयर रहेगी, घंटा चक्र रहेगी, और जीके जीएस तो हर हालत में रहेगा, मैथ्स रहेगा करेगा, सारा कुछ है ये। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास। इतिहास स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से पहले, क्योंकि पहला सब्जेक्ट हम लोग का हिस्ट्री था। उसके बाद ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स को एक में लेंगे, उसके बाद चलिए। तो इतिहास को दोस्तों है उसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास हो गया दोस्तों, और तीसरा क्या बताइए? तीसरा हो गया ये प्राचीन मध्यकालीन हो गया, और तीसरा आधुनिक हो गया, चौथा विश्व इतिहास हो गया। 4 भागों में बांटा गया। एशियंट पहला हो गया प्राचीन इतिहास, फिर हो गया ये मध्य इतिहास हो गया, उसके बाद ये हो गया प्राचीन, मेडिवल हुआ ना, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। तो इन 4, इतना बड़ा इतिहास हो दोस्तों, इतना बड़ा से क्वेश्चन 1 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट से कितना पूछेगा कोई भी एग्जाम में? 15 नंबर 20 नंबर बहुत है, ठीक है। लेकिन वही 1 नंबर से रिजल्ट में ग्रुप डी में छट जाता है, 0.1 नंबर से छट जाता है। तो 1 नंबर का बहुत ही वैल्यू, जिस तरह से 1 वोट का वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतिहास में सबसे पहले हम इतिहास को 4 भागों में बांट दिए हैं। 1 2 3 4। यहाँ हो गया प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास। यहाँ हो गया मेडिवल इतिहास, मध्य इतिहास। यहाँ हो गया आधुनिक इतिहास। यहाँ हो गया विश्व इतिहास। कितने भागों में? विश्व इतिहास। इन चारों भागों को हम लोगों को पढ़ना है। पहला भाग हम लोग कवर करेंगे प्राचीन इतिहास से। देखिए, पहले जानना है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। यही बच्चा लोग जानता नहीं है कि पढ़ना क्या, बस सीरीज पर सीरीज देख रहा है। ये सीरीज तो सीरीज
तो लेकिन सबसे पहले आपको चैप्टर समझना है कि किन किन चैप्टरों को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये क्लास जो है स्पेशल फॉर रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड बीपीएससी। बीपीएससी को आगे लिखना दोस्तों भूल गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, उसके बाद बिहार दरोगा, उसके बाद बिहार पुलिस, उसके बाद रेलवे। रेलवे में जीके का उतना नहीं है, लेकिन जीएस का वैल्यू रहता है। तो यहाँ पर देखिए इतिहास, पहला चैप्टर आपका होगा इतिहास, परिभाषा एवं परिचय। यानी कि इतिहास को जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या रहेगा, इसका परिचय रहेगा, भाषा रहेगा, कैसे इतिहास बना, इतिहास के पिता कौन है। उसके बाद चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत कहाँ से मिले, कैसे, जिसे हम लोग पढ़ते हैं क्या साक्ष्य है, उसका कुछ साक्ष्य होगा ना कि पुराने जमानों में ये चीजें हुई थी नहीं हुई थी, उसका साक्ष्य। जिससे रामायण है, रामायण के बारे में बोलता है कोई काल्पनिक है, कोई नहीं हुआ है, तो उसका सबूत है। श्रीलंका और भारत का जो बॉर्डर है वहां के बीच में पत्थर तैरने वाला है, तो सबूत है। महाभारत हुआ है, उसका कुरुक्षेत्र में आज तक उसका मट्टी, हल्दी घाटी में मट्टी, कुरुक्षेत्र में उसका मिट्टी लाल है। तीसरा चैप्टर देखिए प्राग ऐतिहासिक काल होगी, क्या हो गया, तीसरा चैप्टर प्राग ऐतिहासिक काल। पहला हो गया इतिहास, परिभाषा एवं परिचय, दूसरा हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तीसरा हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, चौथा हो गया भारत की आदिम जातियां, पांचवा पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, छठा पढ़ना है वैदिक सभ्यता, सातवां पढ़ना महाजनपदों का उदय, आठवां हो गया बौद्ध धर्म, नौवां जैन धर्म, 10वां शैव धर्म, 11 में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, 12 में इस्लाम धर्म, 13 में सिख धर्म, 14 में ईसाई धर्म, 15 में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। उसके बाद दोस्तों फारसी आक्रमण पढ़ना है, 17 में सिकंदर का भारत आगमन या आक्रमण दोनों हो सकता है, 19 नंबर में बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, 20 में अशोक मान, 21 में ब्राह्मण समाज, 22 में कलिंग नरेश, 23 में भारत में हिंद यवन राज्य, 24 में भारत में शक राज्य, 25 में भारत में पार्थियन राज्य, 26 में भारत में कुषाण राज्य। सभी को एक राज्य था दोस्तों गुप्त राज्य, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। 20 में पुष्यभूत वंश, 19 में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, 30 में शिवमर्त्यु राज्यों का अभ्युदय, चौथा राजपूत वंशों का शासन। आपको प्राचीन में 31 चैप्टर पढ़ना है, कितने, 31 चैप्टर पढ़ना दोस्तों। इसको हमने लूसेंट से दिया है, लूसेंट में इस तरीके से नहीं लिखा है, लेकिन हम लोगों ने अपने तरीके से इसको सजा कर लिखा है। इसमें भी है भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सारा कुछ हमने भी यहाँ पर लिखा है, कवर किया। आपको इस बुक से डरने की जरूरत नहीं, और यही बुक हम लोग को रिजल्ट दिलाएगा। तो आगे फिर हम लोग चलते हैं। इसको देखिए लिखने में काफी हमारे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड तुरंत आ जाएगा। कोई आपके लिए, आप सबों के लिए आपका सपोर्ट का बस साथ चाहिए। और देखिए कितना मेहनत लगता है लिखने में। तो इतना हो गया दोस्तों, आपको पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। समझे जाना कि लगभग प्राचीन इतिहास में लगभग 31 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो हमने पहला चैप्टर से स्टार्ट किया है, जहां पर है हिस्ट्री, इतिहास, परिभाषा एवं परिचय। तो परिचय सबसे पहले जान लीजिए। प्राचीन इतिहास जो है ना दोस्तों, इसमें भी 3 भाग हैं एक तरह से समझिए तो। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल अगर पूछेगा तो इसका मतलब क्या हो गया। प्राग ऐतिहासिक वह कालखंड है जिसके जो कि मतलब जिसमें लिखित स्रोत नहीं है, यानी कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है कि ये सब कैसे घटा है नहीं घटा है, उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। तो वो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल में उसको रखा गया। जैसे कि पाषाण काल, पाषाण काल मतलब जिस युग में लोग आदि मानव थे, उस युग को पाषाण काल कहा गया है। उसके बाद दोस्तों हो गया दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि लिखित स्रोत उपलब्ध है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, वो आदि ऐतिहासिक काल में आ गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर बहुत चीजें हैं जो कि लिखा हुआ है। जैसे कि राजगीर का एग्जाम्पल देते हैं, राजगीर में जो एक सोना का भंडार बोलता है, जहाँ पर वहां पर क्या लिखा है तक उसको पढ़ा नहीं गया है। तो यह तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल, लिखित स्रोत है और पढ़ा भी गया है। उसको वैदिक सभ्यता, जैसे एग्जाम्पल वैदिक सभ्यता। तो इस तरीके से हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, समझना है, और आपको हम पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो हम लोग वीडियो में बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।